हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ नंबर। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। आज देखेंगे 5 से जो प्रूफ स्टार्ट हो रहा है ना उसको। तो चलिए पाँच पाँच का फर्स्ट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हम लोग किसी एक साइड को ले सकते हैं। अगर एलएचएस को लेंगे तो हम लोग को आरएचएस लाना होता है, अगर आरएचएस को लेंगे तो एलएचएस ला के हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलएचएस लेते हैं फ़िलहाल। तो एलएचएस क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देना होगा हम लोग को कि आरएचएस में कौन सा टर्म दिया है। तो यहाँ पे कॉस थीटा के टर्म में दिया है, तो इसको हम लोग साइन और कॉस में पहले चेंज करेंगे। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जब हर सेम है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है या घट जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो आपको एक फार्मूला हमने बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से इसका यूज करते हुए 1 माइनस, ये तो ऊपर वाला को सेम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ऊपर वाला टर्म में ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे दिया है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को स्टेप को सोल्व करना है, तो इसीलिए ऊपर वाला स्टेप वैसे ही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। बटा साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यदि 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए तो एक ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, नीचे का। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा ऐसे ही, नीचे का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिखिए, क्यूब लिखिए, वो तो 1 ही आएगा। तो फिलहाल हम फार्मूला पे बैठाने के लिए 1 स्क्वायर कर रहे हैं इसको। बट अब ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा अभी भी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पर कॉस थीटा है, और ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर है, तो इससे ए का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। और ये आर एच एस इतना ही दिया है, तो इतना बराबर ले देंगे आर एच एस। हैंस, अतः हिंदी में अतः, इंग्लिश में हैंस लिखते हैं, ठीक है। हैंस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा प्रूव्ड। इसको एग्ज़ाम में लिखते वक्त ऐसे स्केल से कर देंगे, स्केल से या हाथ से, जिस चीज़ पे करिए, बस थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, प्रूव्ड, ठीक है। अब हम लोग 5 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ, एल एच एस इज इक्वल टू कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे ए दिया है थीटा की जगह पर। तो अब यहाँ पे जो अंश बटा हर है, तो हर का हम लोग लसा लेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, सेम तो है नहीं, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस
साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए को कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए खत्म, यानी कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए ऊपर वाला कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस खत्म, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए जाके ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला को हम तोड़ देंगे, इसको यानी अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं पूरा स्टेप वाइज, 2ab, तो 2 1 गुना को साइन ए, सॉरी नीचे वाला को वैसे ही लिख देंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाले टर्म यहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, हम बस बताने के लिए ऐसे ऊपर से किए। ठीक है, तो कॉस साइन और कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि हम बोले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्ज़ाम में पता है फुल मार्क्स गेन करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जहाँ जिस फार्मूला को आप यूज कर रहे हैं ना, साइड में उसको लिख के और ब्रैकेट में डाल दीजिए, इससे एग्जामिनर को थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वो मार्क्स ऐसा हमने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो फुल मार्क्स दे दे। जैसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन है तो 5 में 5 दे सकता है, क्योंकि मैंने खुद ये सब चीज़ नोटिस किया है ऑलरेडी, उतना मार्क्स लाया भी है मैथ में, तो ये हमको पता है। ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर प्लस 1 प्लस 2 साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बच्चा नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर क्या कॉमन हो सकता है, 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी 2 गुना में है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 एकम 2 प्लस 2 यहाँ से निकल गया तो बचा खाली साइन ए। ठीक है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, इतना से इतना तो कट जाएगा, बचा 2 कॉस ए। 2 कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, चूँकि कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए होता है। ये सब बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम बताए थे जब फार्मूला का वाला वीडियो हम बना रहे थे, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, या कॉस हम लोग यहाँ पे बट्टा में कॉस हो जाए तो उसको 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो उसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए हो जाएगा, तो ए कॉस ए जब ऊपर जाएगा तो सेक ए, RHS इतना ही प्रूव करने को ना बोल रहा था, 2 sec ए प्रूव हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। यहाँ लिखने के बाद हेंस LHS में क्या दिया था वो लिखेंगे, यानी सेम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देंगे, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए, प्रूव्ड। ठीक है, इसको डबल ब्रैकेट से बंद करेंगे फाइनल को और लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ओके, तो 5वां का 2 कंप्लीट हुआ, 5वां का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 5वां का 3 में क्या बोल रहा है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, प्रूफ LHS लेंगे, LHS को ले सकते हैं या RHS को, तो फिलहाल LHS को लेके सोल्व करना सबसे सही तरीका होता है, तो LHS को लेके करते हैं। ठीक है, तो LHS tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। इसको दो तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, या तो टेन को बदल लीजिए कोट में या कोट को टेन में, या फिर दोनों को, इसको साइन बटा कॉस में बदलिए, इसको कॉस बटा साइन में। तो हम फिलहाल इसको साइन बटा कॉस में बदल देते हैं, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा इधर ऊपर हो जाएगा, बड़ा का बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं ना, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये ऑलरेडी हम फार्मूला वाला जो वीडियो बताए थे बेसिक फार्मूला का, उसमें ये बता रखा है, ठीक है। साइन थीटा 1 माइनस टेन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब चीज़ हम ऑलरेडी जो फार्मूला वाला ये बताए थे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस चीज़ का यूज हुआ है एग्जाम में सोल्व करते वक्त, है ना, कि ब्रैकेट में आपको क्या करना चाहिए कि लिख देना चाहिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर लिख देना चाहिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको ब्रैकेट में से बंद कर देना चाहिए चूंकि का साइन लगा के। इससे एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, फुल मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये तो साइन थीटा ऊपर वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, और कॉस थीटा बड़ा बटा, इसको जब लसा लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बड़ा बटा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बड़ा बटा ये 1 है, 1 बटा 1 है, तो लसा लेने पर कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा कॉस थीटा। अब ये भाग में है, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ऊपर वाला को सेम एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे वाला को पलट के गुना कर देते हैं, यानी साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर वाला को सेम ऐसे ही लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी भाग को हम लोग गुना में बदल रहे हैं। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला ऐसे ही नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब एक नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब गुना करके जोड़ कर देंगे, तो ये गुना करने पे क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा है, कि इसमें से हम माइनस कॉमन करके आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हर जो है ना अंश बटा हर दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस करेंगे, हमें प्लस ही रहने देते। तो साइन थीटा इसको आगे पीछे करते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ निकाल लेते हैं बाहर, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि है ऐसा सेम लाने के लिए दोनों का हर सेम आएगा। अब बट माइनस जो होता है ऊपर रहे या नीचे रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो ये माइनस ऊपर जाके प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब तो दोनों का हर सेम हो गया, अब डायरेक्ट ऊपर वाला जुड़ जाएगा या घट जाएगा, तो यहाँ घटाव में है तो डायरेक्ट घटा देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, वो एक मिनट, यहाँ पे दोनों टर्म सिर्फ ए वाला टर्म सेम आ रहा है, ए वाला, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो ये साइन जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, साइन क्यू हो जाएगा, ये कॉस क्यू हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ए माइनस ए क्यू माइनस
बी क्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। तो होता क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना। तो इस चीज़ का यूज करेंगे और साइड में इसको लिख के ऐसे ब्रैकेट में डाल देना चाहिए। इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। ये चीज़ बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये सच में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। तो सेम चीज़ लगाते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। शायद कुछ ज़्यादा ही छोटा हो रहा होगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये टर्म सेम है तो ये तो कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख सकते हैं और कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे बचा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ से सेम पहले लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा दिया था ना, और ऐसे था कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना से इतना तो कट के 1 आ जाएगा ना, और ये नीचे है तो 1/cos क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सेक थीटा इंटू 1/sin कॉसेक हो जाता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा प्लस 1, हम लोग को लाना क्या था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसी को आगे पीछे कर दीजिए, 1 को आगे इसको पीछे, RHS हैंस, इसको हिंदी में अतः लिखते हैं, इंग्लिश में हैंस लिखते हैं। सेम क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन में क्या था, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ऐसे था ना क्वेश्चन, ऐसे ही इज इक्वल टू इतना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना को बड़ा ब्रैकेट में डाल के प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां का जो 4 है उसको देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, 5वां का 4। तो 5वां के 4 में क्या बोल रहा है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसको प्रूफ चलिए देखते हैं, प्रूफ LHS में क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो सबसे पहले यहाँ इतना लिख के रुकना चाहिए और एक बार देखना चाहिए राइट साइड में क्या दिया है। तो साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है, तो इसको साइन, ये तो साइन में नहीं जाएगा, कॉस में जाएगा, लेकिन तो इसको हम लोग कॉस में चेंज करते हैं। 1 प्लस 1/cos लिख देंगे इसको, बड़का बटा 1/cos ए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 1 है तो दोनों का लसा कॉस और ऊपर जाके कॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी cos ए प्लस 1/cos ए बड़ा बटा 1/cos ए लिख सकते हैं। अब सेम चीज़ बताया है पिछले क्वेश्चन में कि ये भाग में है, इसको गुना में बदलेंगे तो ऊपर वाला सेम लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे इसको, और नीचे वाला को पलट देंगे, यानी cos ए बटा 1, ठीक है। यानी इस cos ए से cos ए को ख़त्म कर देंगे। तो एक क्या आ गया, 1 प्लस cos ए। अब हम लोग इसमें 1 माइनस cos ए ऊपर और 1/cos
वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो कट के वन ही हो जाएगा। क्यों ऐसे किए? क्योंकि हमको नीचे लाना है वन माइनस कॉस ए। इसको ध्यान में रख के हम यहाँ इसको सोचे और मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी चीज़ का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर बट्टा वन माइनस कॉस ए एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कॉस ए। आपको एक फार्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये प्लस में कॉस है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसी चीज़ का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा की जगह पर यहाँ पे ए दिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन माइनस कॉस से इतना बराबर क्या दिया है, RHS। तो क्या लिखेंगे अब, हैंस लिख के क्वेश्चन लिख देंगे, जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख देंगे। वन प्लस सेक ए बट्टा सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बट्टा वन माइनस कॉस से, इसको डबल ब्रैकेट में बंद करके नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।